हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है। ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए 14 से लेकर 24 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वी विल सी दैट। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे और आप कनेक्टेड फील करो यहाँ से, तब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जाती है, वरना नोटिफिकेशन आपको मिलेगी नहीं। द थर्ड थिंग इज दैट कि यहाँ पे क्विज होगी एट द एंड ऑफ योर रीडिंग, और इस क्विज को मैं लास्ट में आप लोगों के लिए रिवील करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी है आप लोग वर्गोस हो, तो वर्गोस में भी सब कैटेगरी यहाँ होने वाली है, जिससे कि आपको एक स्पेसिफिक चैनलाइज्ड मैसेज मिलने वाली है इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए, ठीक है। ये मुझे इंट्यूशन के थ्रू आया, मुझे ऐसा लगा कि डिवाइन मुझे ये चीज़ करने को कह रहे हैं आप लोगों के लिए। आई डोंट नो इट इज़ ऑड और इन थिंग, बट या ये मैं चीज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट अस सी यहाँ पे विद द डिवाइन प्रेयर, विद द डिवाइन एनर्जी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए। लेट मी टेक आउट द कार्ड इन दिस वे। इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट, कंसिडर द बिगर पिक्चर। यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी इवेंट या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसका बिगर पिक्चर आप शायद अभी नहीं देख पा रहे हो, बट इस समय में जैसे चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल रहा है आप लोगों को भी, क्योंकि यहाँ पे थॉट और क्लैरिटी आपको आती हुई नज़र आ रही है। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पा रहे हो। सबसे पहला कार्ड है अट्रैक्शन, दूसरा कार्ड है रीग्रुप, ब्लेसिंग, और सॉरी यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ। सो सबसे पहली जो कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। एंड यहाँ पे ये कार्ड है अट्रैक्शन का। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि यहाँ पे पर्सनली चीज़ों को आप फील कर पाने वाले, एक्सपीरियंस कर पाने वाले हो। कोई इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको लेके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है, किसी की यहाँ पे फीलिंग होने वाली है कि वो आपके साथ रीयूनियन करे, रीअलाइंड हो। ये पर्सन, ये आपका पर्सन सोलमेट है, एंड दिस पर्सन इज योर सोलमेट, जो कि आपके साथ यूनियन में आना चाह रहा है, रीअलाइंड आपके लिए आपके साथ होना चाह रहा है। एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अलग अलग लोगों से मिलने वाले हो, एंड अपने आइडियाज़ और थॉट्स शेयर करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम ऑफ पीरियड में आप जो भी लोगों से मिलोगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कोई यहाँ पे आपसे फ्यूचर में मिलने वाला है सिंगल्स के लिए, जो आपकी सोल एलीज होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपका सोल एली है, एलीज है, एंड यस यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन इन टू योर लाइफ इन दिस टाइम पीरियड, ठीक। नाउ ये यूट्यूब ग्रुप का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप अगर वेटिंग एनर्जी या डिले की एनर्जी में थे, तो उससे आप बाहर आ रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड में है कि जैसे आप किसी के साथ कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, एक ग्रुप में एक वेकेशन लेने जाना चाह रहे थे, या फिर एक ग्रुप के साथ जुड़ के कोई काम करना चाह रहे थे। ये कोई भी रीज़न हो सकता है, बट किसी के साथ आप ग्रुप बना रहे हो, और ग्रुप बनाने के बाद या तो घूम रहे हो, या तो कोई काम कर रहे हो, या वेकेशन पे जा रहे हो, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी टाइम से वेट किया था, तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। तो आपका नेक्स्ट मूव इस टाइम ऑफ पीरियड में या तो यू आर टेकिंग दैट वेकेशन, या फिर प्लानिंग, ठीक है। बट यहाँ पे रीग्रुप होगा ही होगा, ये चीज़ आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे जैसे कि उस चीज़ के लिए क्लैरिटी और इंटेंशन सेट करना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाली है। आप जैसे कि अपना शेड्यूल सारा, जैसे कि कोई आई डोंट नो, बट यार कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो रहा है कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट का टाइम होगा आप लोगों के लिए, वेयर आप अपना चेक करो कि अरे मुझे ये काम तो नहीं है इस वीक में, या फिर मुझे ये टाइम ऑफ पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं, तो दैट इज लाइक यू आर चेकिंग इन आपके सारे काम, सो दैट कि आप अपने फ्रेंड के साथ बिना किसी टेंशन के जो है कि काम यहाँ पे कर सको। तो ऐसा कुछ होते हुए आप लोगों के लिए दिख रहा है। नाउ यहाँ पे यू आर बीइंग ब्लेस्ड, यहाँ पे आप ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक ये टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए होने वाला है जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बोलने की, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है गिफ्ट को रिसीव करने के लिए, यहाँ आप गिव एंड रिसीव करते हुए नजर आ रहे हो। किसी से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, और किसी को आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई नजर आ रही है। आई थिंक एक के बाद एक जैसे कि ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में गिरती हुई, आपके जैसे झोली में ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये चीज़ है। नाउ स्पिरिचुअल पाथ का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हो। वो सारे लोग जो कि स्पिरिचुअली एक्टिव थे किसी टाइम ऑफ पीरियड में, बट फॉर एनी रीज़न आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ छोड़ दिया था, या आपकी बिजी शेड्यूल की वजह से छूट गया था, तो वहाँ वापस से वो आपका रीफोकस हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं
ये चीज़ को वापस से अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ऑनर करते हुए नजर आ रहे हो कि बिकॉज स्पिरिचुअलिटी ने आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस दिया है, सीखने को दिया है, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला है, क्लैरिटी मिली है लाइफ से। तो ये सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो एंड फॉलोइंग दिस स्पिरिचुअल पाथ आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस बदलाव कर सकते हो सेलुलर लेवल पे, वो चीज़ आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप रीअलाइन बेसिकली हो रहे हो, जैसे आप सिंक कर रहे हो अपने हाईएस्ट गुड के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मिलती हुई या होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए और भी ये चीज़ भी बता रहा है कि आपका जो ट्रू सेल्फ है आप उसको ऑनर करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अपनी सोल को रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ से आपके लिए क्या कार्ड्स आने वाले हैं टॉरस? तो अप टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से बाहर मुझे नज़र आ रहे हो और कुछ चीज़ों को वापस से टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग करना, वो चीज़ आप लोगों के लिए हो रही है। नाउ यू आर बैलेंसिंग आउट, यहाँ पे मल्टीपल कोई चीज़ों को आप कर रहे हो, मल्टीटास्किंग है यहाँ पे। मल्टीटास्किंग को मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे आप सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे कोई आइडिया मिल रहा है, कोई इनोवेटिव आइडिया, पीसफुल सोल्यूशन, जहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज को जो है कि आप एस ऑफ वांड की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। बेसिकली एक इनोवेटिव आइडिया मिल रहा है कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको सुनने को मिल सकती है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे ऑपोजिशन वाले लोगों को आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी फोर्टिट्यूड के साथ दिखा रहे हो कि आप में वो पावर है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड होगा सेलिब्रेशन का, फन है और एंजॉयमेंट है। शायद इसी के लिए आपका रीग्रुप हो रहा है, हो सकता है ये पुराने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। यू विल बी शोन द वे, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके जो भी रास्ते हैं या जहाँ भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वहाँ पे आपको रास्ते जो है कि दिखाए जा रहे हैं बाय द यूनिवर्स, ठीक है। एंड टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, वेकेशन की यहाँ बात की थी, ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। वी हैव, कोई प्लान हो सकता है आप लोगों को इस टाइम ऑफ पीरियड में डिले भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे आप या तो अपनी रोमांटिक लाइफ में या फिर बिजनेस में बिजी होते हुए दिख रहे हो। रोमांटिक अगेन रोमांस का टाइम ऑफ पीरियड है फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप की आप जो एक रोमांटिक टाइम पीरियड स्पेंड कर रहे हो, रोज मिल सकता है आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में। वी हैव गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, किसी वाइस पर्सन से आपको गुड एडवाइस मिल सकती है। वी हैव, आप या तो डील कर रहे हो या तो रिलेशनशिप में हो किसी यंगर वुमेन के साथ। वी हैव सक्सेस अश्योर्ड विद अ गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को लेके अच्छे प्लान बना रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको इन फ्यूचर जो है कि मिलेगा। हार्ड वर्क अहेड, यहाँ पे आप मेहनत करने के लिए रेडी हो रहे हो। मेंटली कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है, गुड न्यूज़, ग्रेट फॉर्चून या गुड लक आपके लिए क्रिएट हो रहा है। वी हैव, यहाँ पे डोंट, यहाँ किसी चीज़ को लेके अगर आपको यूनिवर्स नहीं कह रहे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में इट विल बी लाइक कि कोई आपके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो या काम हो, सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। नाउ इट इज अ टाइम फॉर द क्विज। व्हाट द हेल। तो यहाँ पे आपको 3 कार्ड्स होंगे, सो वर्गोस में भी सब कैटेगरीज है। 3 इंट्यूटिव मैसेज होगा, आपका कौन सा इंट्यूटिव मैसेज होगा तो ये तो आप इंट्यूशन के थ्रू ही पिक आउट करोगे। तो दिस इज पिक अ कार्ड फॉर द वर्गोस। ये कार्ड नंबर 1 होगा। अगर आपको लगता है कि अपनी इंट्यूशन कह रही है कि आपको कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करना चाहिए, अपनी इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, आंखें बंद करके। एंड कार्ड नंबर 2 आपको लगता है कि आपको कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट करना चाहिए तो आप कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट कीजिएगा। एंड दिस इज द कार्ड नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आप कार्ड नंबर 3 आपको सिलेक्ट करना चाहिए तो आप कार्ड नंबर 3 को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नाउ वी विल सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे। किसी पर्सन से किसी सिचुएशन में आपको सेकंड चांस और अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में। जैसे कोई आपको कह रहा है चलो वापस से किसी काम को करे या फिर वापस से रिलेशनशिप शुरू करे, बट डेफिनेटली दिस इज सेकंड चांस फॉर यू और अनदर चांस है, कोई आपको रिविजिट कर सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है।
नाउ द सेकंड कार्ड को अगर आपने सिलेक्ट किया था तो दिस इज द कार्ड ऑफ द होप, जहाँ पे कोई आपके लाइफ में आपके लिए आपके ड्रीम्स, आपके विशेस, आपके प्रेयर्स को लेके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी भी नहीं भूला था एंड अबॉन्डन नहीं किया था। यूनिवर्स हमेशा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके ड्रीम्स, आपके विशेस के रिगार्डिंग कोई अच्छा दिन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड कार्ड आपने सिलेक्ट किया था तो आपके लिए मूविंग ऑन का है। किसी चीज़ को लेके आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो, किसी सिचुएशन से डिटैच हो रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, एंड एक फेज आपका लाइफ का एंड हो रहा है और दूसरा जो है कि फेज बिगिन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर थर्ड मैसेज। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आपको लगा था कि आपको दो नंबर 1 और 2 करना चाहिए तो यस, 2 मैसेजेस है आप लोगों के लिए। तो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो। एंड ये सब दुनिया के किसी भी कोने से रीडिंग को बुक कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज DM मी, या फिर जो है कि आप मेल कर सकते हो। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।